हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। आप में से बहुत लोगों के साथ ये होता है, जब भी आप लोगों पे पत्नी केस करती है, चाहे 498 का करे, डीवी केस करे या मेंटेनेंस के केस करे, तो आप लोग यही परेशान हो जाते हो कि कोर्ट कचहरी जाने से अच्छा है कि सेटलमेंट हो जाए, कि सेटलमेंट होगा, समझौता होगा तो जल्दी केस निपटेगा। तो आप वही पत्नी के पीछे पीछे भागते हो, उसके घर वालों के पीछे, बट वो नहीं करते हैं समझौता। अगर या फिर समझौते के लिए रेडी होंगे, कुछ ऐसा अमाउंट बताएंगे, ऐसी डिमांड करेंगे जो आपकी क्षमता से कहीं ज्यादा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वही जब आप उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, उनके भाव बढ़ते जाते हैं, भाव बढ़ते जाते हैं, इस तरीके से उनके तो भाव आसमान पे छुएंगे और आपका मोरल उतना ही डाउन होता चला जाएगा और आप कमजोर पड़ते चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी मैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। और आप जैसे जो लोग हैं पीड़ित, आपके घर में, रिश्तेदार में, फ्रेंड सर्कल में, वहां तक वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि जैसे आप जैसे लोग को हेल्प मिलती है मेरी वीडियो देख के, उन लोगों तक भी हेल्प पहुंचे। क्योंकि जब तक आपको कानून की जानकारी नहीं होगी, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे कि क्या आपके पास कानून है, क्या राइट्स है, चाहे महिला हो या पुरुष, अगर आप सही हो ना, तो आपको न्याय दिलाने से कोई पीछे नहीं हट सकता। बट न्याय जब ही मिलेगा जब आपको कानून की जानकारी होगी। और ये दोनों के लिए बात बोल रही हूँ, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं। अब वो महिला हो या पुरुष, बट जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, आप सच्चे हैं, आप निर्दोष है बिल्कुल, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपको हारना नहीं है। बस आपको मेरा एक ही, मैं हमेशा जो बोलती हूँ, आपको लड़ना है, एंड तक लड़ना है। अपने महिला है जिनके साथ सच में अत्याचार हुआ है, आपके लिए कानूनी अधिकार बने हुए हैं, राइट्स बने हुए हैं, उन कानूनों का आप इस्तेमाल करो, न्याय के लिए आवाज उठाओ कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है। पुरुष है तो आप भी, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी राइट्स बने हुए हैं, अधिकार बने हुए हैं। तो आपको जितनी ज्यादा आप जानकारी लोगे, जितना अवेयर रहोगे, मैं हमेशा अपनी वीडियो में, अपने चैनल में आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाती रहती हूँ, कानूनी जो लीगल तरीके होते हैं, ताकि आप अपने केस में जल्दी से जल्दी खत्म करके और इस जो अभी सिचुएशन से गुजर रहे हो उससे बाहर निकल सके। अब देखो होता क्या है, जब भी पत्नी केस करती है आप लोगों पे, अब वो चाहे इस वक्त मेरी वीडियो वो पति देख रहे हो या वो सास ससुर देख रहे हो, तो उनका मेन मकसद होता है कि भाई बेटे को परेशान कर रही है, घर की बहू ऐसी आ गई, हमने तो सोचा कुछ था बट वो उल्टा हो गया। अब केस कर दिया, झूठे इतने सारे एलिगेशन लगा दिए, ऊपर से पैसे की भी डिमांड कर रही है, तो आप उसके पीछे पीछे भागते हो। अभी चाहते हो कोर्ट कचहरी के कब तक चक्कर काटते रहेंगे, ऐसे तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ना आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, मेंटली फिजिकली इतना हरास हो जाते हैं, फाइनेंशियली अलग हो जाते हैं। तो ये जब तीन चीजें स्ट्रांगली रहेगी तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग वही फिर पीछे पीछे जाते हैं, पत्नी को बोलेंगे आप, ये अपनी घर की बहू, इसके घर वालों को बोलेंगे कि समझौता कर लो आप, बट वो करने को रेडी नहीं होते हैं। वो उनका मेन मकसद होता है आपको परेशान करना, बट वो ये नहीं सोचते कि परेशान करने से एक्चुअल उनकी भी तो बेटी की जिंदगी खराब हो रही है, या वो पत्नी ये नहीं सोचती मेरी भी जिंदगी खराब हो रही है, सबक उनको नहीं, सबक मुझे भी मिल रहा है। क्योंकि देखो, सब वो उनका ये होगा कि इसको परेशान करना। अगर 1% मान लिया, समझौते के लिए भी रेडी भी हो गए, तो वो अपनी डिमांड इस तरीके से बताएगी, बढ़ा चढ़ा के, जो कि आप पूरी ना कर सको। और 1% मान लिया आपने पूरी कर ली, फिर वो डिमांड फिर बढ़ जाएगी। मतलब आप रेडी हो गए एक बार, भाव बढ़ गए उनके, आसमान छू रहे हैं बहुत ज्यादा, और इस तरीके से डिमांड कि आप वो पूरी कर ही नहीं सकते हैं, और आप वहीं आप कमजोर पड़ जाते हो कि अब मैं क्या करूं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं या फिर इनकी डिमांड पूरी करो। डिमांड तो ऐसे मांग रहे हैं जो मैं पूरी दे ही नहीं सकता हूँ। तो उनकी डिमांड को आपको नहीं मानना है, उनके पीछे पीछे जाने की आपको जरूरत नहीं है। उनको इस तरीके से आपको मजबूर कर देना है। वो क्यों मजबूर कर रहे हैं आपको, एक तो गलत वो कर रहे हैं, झूठे केस आप पे लगा रहे हैं, और उल्टा कमजोर आप पड़ रहे हो। और आप उनको ये दिखा रहे हो कि मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है। तो क्यों दिखा रहे हो, आपने क्या सच में कुछ गलत किया है? गलत किया है तो हाँ हाँ भुगतो आप, जो जैसा वो कर रहे हो उसके उनके हिसाब से करो। आपको डरने की भी जरूरत है, सजा भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो फिर क्या डरने की जरूरत है? समझौता करना पड़ेगा उनको, आपके अकॉर्डिंग समझौता करना पड़ेगा। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि कोर्ट में जाने से कोई कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके से मैं भुगतूंगा, मेरा टाइम, मेरा करियर या मेरी एज निकलती जाएगी, मेरे परेशान होंगे मेरी फैमिली वाले, तो तेरे साथ भी यही होगा। क्योंकि कोर्ट कचहरी में जाने से किसी का कोई भला नहीं होता है, नुकसान ही होता है, और दोनों फैमिली का नुकसान होता है, दोनों परिवारों का।
दोनों हस्बैंड वाइफ का, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं होता है। तो समझौता करोगे बाहर तो फिर ही सही रहेगा। और आपसी में अंडरस्टैंडिंग में ऐसा समझौता, ऐसी डिमांड रखो जिससे कि पति को भी देने में कोई दिक्कत ना हो, और आप भी इतना रखो कि भाई वो आराम से दे सके और तुम्हारा भी हो सके। नहीं तो वो चीजें बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सालों सालों आप केस में लड़ते जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और वो एक अमाउंट के लिए 10% अमाउंट के लिए आपको 3 साल 5 साल हो सकता है कि और सालों साल वेट करना पड़े, तो क्या फायदा हुआ। ऐसी अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओ ताकि जो आप एक इनिशियल अमाउंट हो जो आप ले सको और वो जो पति आपको दे सके। तो इस तरीके से आपको उसको मजबूर करना है, वरना आप क्लियर मना कर दो कि भाई मैं नहीं दे सकता, जो उनकी डिमांड हो। डरने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब मैं तो ये दे नहीं सकता क्योंकि मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है, सबसे बड़ी बात, और होगी भी तो मैं क्यों दूं। कोर्ट में केस लड़ लेंगे, आप केस कर लो, कोर्ट में देख लेंगे, मुझे कोई समझौता नहीं करना। कोर्ट में केस लड़ते रहेंगे, देखते हैं कितने साल केस चलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस होके बोलोगे ना, कॉन्फिडेंस लाना है मेन आपको। तो उनको खुद टेंशन होगी कि यार हम तो इतना केस करे जा रहे हैं, इतने झूठे केसों में फंसा रहे हैं, और ये इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कह रहा कोर्ट में केस लड़ो। जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, उनका मोरल डाउन नहीं होना। आपको टेंशन नहीं लेनी है, उनको टेंशन लेनी है, क्योंकि सबूत उनको देना है झूठे केसेस करने के। और जितना डिले केस में होता जाएगा, दिक्कत उनको होती जाएगी, क्योंकि हो सकता है लड़की को भी दूसरी शादी करना हो, उसके पेरेंट्स को भी करवानी हो, और एज निकल जाएगी, आधी जिंदगी तो केस लड़ते लड़ते निकल जाएगी। फिर कौन शादी करेगा, फिर कैसे दूसरा जीवन अपना। वो तो यही चाहती है कि भाई सेटलमेंट हो जाए और यहाँ से पैसा लेके अपनी दूसरी लड़की की शादी कर ले, वहीं इन्वेस्ट कर ले। तो उसके लिए तो उनको टाइम भी चाहिए, जितना लेट होगा उतना शादी हो नहीं पाएगी। तो जैसा आप चाहोगे आपके अकॉर्डिंग होगा, डिले करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझौता नहीं करना, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, चलो हम कोर्ट से केस लड़ लेंगे। जब वो ये देखेंगे ना कि भाई ऐसे तो हमारा नुकसान ही हो रहा है, टाइम ही चला जाएगा, लड़की की एज निकल जाएगी, शादी के लिए कौन दूसरा रेडी होगा, तो वो फिर बोलेंगे ठीक है जितना है, फिर आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहोगे ना कि भाई मुझे इतना देना है, मैं इतना दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। अगर आप चाहोगे कि आप उनसे कंपनसेशन और ऊपर से बल्कि लो, ठीक है, कि भाई इतना साल मेरा बर्बाद हुआ है, मेरे मान को हानि पहुंची है, मुझे इतना कंपनसेशन चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो झूठा केस करने में 2 ढाई 3 साल निकल गए, जो भी वट, तो भाई मुझे चाहिए। तो वो देखना, वो सच में देंगे, और चाहेंगे तो जीरो अमाउंट पे भी सेटलमेंट होगा। बस आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना, निराश नहीं होना है, कॉन्फिडेंस होके लड़ना है, और हमेशा खुश होके कोर्ट में प्रेजेंट करना है, और बोल दो मुझे नहीं करना सेटलमेंट, मैं कोर्ट में केस लड़ता रहूंगा, फिर देखो कैसे पीछे पीछे भागते हुए आएंगे आपके। बस तो यही चीज आपको करनी है, बस मेन डिसाइड कर लेना कि करना क्या है। उनके पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं, जितना पीछे पीछे भागोगे उनको उनका भाव दोगे, उसके भाव उनके बढ़ते ही चले जाएंगे। और ये आम सी बात है, हम जिसके पीछे पीछे भागते रहते हैं ना, जिनको जितना इंपॉर्टेंस देते रहते हैं लाइफ में कि भाई तुम्हारे बिना जिंदगी हमारी खराब है, ये है, कुछ नहीं है, वो सही, उसके और भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भाव देना जिस दिन से बंद कर दोगे ना, देखना तुम्हारे पीछे पीछे खुद भागते चले हुए आएंगे। तो आशा करूंगी वीडियो पसंद आ गई होगी, और कुछ हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा शेयर करिए। कुछ कमेंट पूछना चाहते तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या अपने केस से रिलेटेड एडवाइस चाहते तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।